हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 7। तो पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ़ ए सेट दे रखा है सेट एक्स सच डेट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। बी सेट दिया है सेट एक्स सच डेट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। और सी सेट दिया है सेट एक्स सच डेट एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। और डी सेट दिया है सेट एक्स सच डेट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर। फाइंड करना है। जो नीचे 6 पार्ट दिए हैं 1 से लेके, इनको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। चलिए निकालते हैं कॉपी पेन और करते हैं इन्हें सॉल्व। इसमें देखिए ए बी सी डी जो सेट है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं। इनको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं पहले। तो सेट ए को देखिए कैसे लिख रखा है, सेट एक्स सच डेट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो लिख लेते हैं इसको। ये हो गया सेट ए। सेट बी देखते हैं, सेट एक्स सच डेट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। इवन होना चाहिए और नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। तो देखिए इसके एलिमेंट क्या होंगे, 2 4 6 8 10। ऐसे ही कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। सेट सी देखते हैं, सेट एक्स सच डेट एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड भी होना चाहिए और नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। तो इसके एलिमेंट क्या होंगे, 1 3 5 7 9। और कहाँ तक जाएगा ये भी, इन्फिनिटी तक। डी सेट को देखते हैं, सेट एक्स सच डेट एक्स इज़ ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होना चाहिए एक्स के, ये सेट डी के एलिमेंट। तो क्या होगा, 2 3 5 7। ऐसे ही कहाँ तक जाएगा ये भी, इन्फिनिटी तक। तो देखिए फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी पूछा है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए और बी का इंटरसेक्शन। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में क्या होंगे, इवन नंबर होंगे ही होंगे, सारे के सारे इवन नंबर होंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पे भी है, 4 है, 4 यहाँ पे भी है, फिर 6 यहाँ पे भी होगा, फिर 10 होगा, 10 यहाँ पे भी होगा। इस तरीके से ए सेट में सारे के सारे बी होंगे। तो क्या हो जाएगा, आएगा 2 4 6 8 10। ऐसे ही इन्फिनिटी तक ये सारे के सारे कॉमन आएंगे एलिमेंट। तो देखिए इसी को और क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं सेट एक्स सच डेट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। एनो डॉट से क्या लिखा है, नंबर। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, बी बोल सकते हैं ना। तो ये किसके बराबर हो गया, बी सेट के बराबर हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं, ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी का इंटरसेक्शन करना है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ऑड नंबर होंगे ही होंगे। देखिए यहाँ से नंबर से भी मैच कर लेते हैं। यहाँ 1 है, इसमें 1 है, 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे भी 5 है, फिर यहाँ 7 है, यहाँ पे भी 7 होगा एलिमेंट एक, फिर 9 है, 9 भी एक एलिमेंट होगा। तो सारे के सारे एलिमेंट यहाँ से आएंगे। तो क्या आ जाएगा, 1 3 5 7 9 और ऐसे ही कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये क्या है, ऑड नंबर का सेट है ना, ऑड नेचुरल नंबर का सेट है। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, सेट एक्स सच डेट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। और ये किसके बराबर है, ये देखिए किसके बराबर है, ये यहाँ पे इसके बराबर है ना। इसको क्या कह रहे हैं, सेट सी कहते हैं। तो ये सेट सी के बराबर हो गया। अब क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन डी निकालते हैं। ए का और डी का इंटरसेक्शन। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में प्राइम नंबर भी होंगे। तो ये देखिए सेट ए को देखते हैं और डी को देखते हैं। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 है, यहाँ पे 2 यहाँ पे भी है, 3 है, फिर 3 यहाँ पे भी है, फिर यहाँ पे 4 होगा, लेकिन 4 यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं 5 है, 5 यहाँ पे भी है, 7 है, 7 यहाँ पे भी होगा। इसी तरीके से सारे सेट, इस सेट के सारे एलिमेंट नेचुरल नंबर में भी होंगे, सेट ए में भी होंगे। तो ये क्या लिखेंगे, क्या आ जाएगा, 2 3 5 7। ऐसे ही कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इसको ही हम लिख सकते हैं सेट एक्स सच डेट एक्स इज अ प्राइम नंबर। और ये किसके बराबर है, ये
ये देखिए सेट एक्स सच डेट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, ये किसके बराबर है, सेट डी के बराबर है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सेट डी के बराबर हो जाएगा। अब करते हैं पार्ट 4, बी इंटरसेक्शन सी पूछा है, बी का और सी का इंटरसेक्शन। देखिए ये क्या है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर है, ये सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर है। इसमें कोई भी कॉमन होगा एलिमेंट, इसमें नंबर की मदद से भी देख लेते हैं, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। यहाँ 1 है, यहाँ 1 नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 नहीं है। इसी तरीके से कोई भी एलिमेंट आपस में मैच नहीं करेगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, नल सेट आएगा। और इसी को हम कहेंगे फाई भी कहेंगे। करते हैं पार्ट 5 जो कि है बी इंटरसेक्शन डी। बी और डी के सेट में इंटरसेक्शन करना है। ये देखिए यहाँ पे 2 है, 2 इस सेट में भी है, 4 है, 4 इस सेट में नहीं है, ना ही 3 उस सेट में है। तो क्या सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन आएगा, क्या आएगा, 2। एक ही एलिमेंट कॉमन होगा, इंटरसेक्शन में क्या आएगा, 2 ही आएगा खाली। करते हैं पार्ट 6 सी इंटरसेक्शन डी। सी और डी का इंटरसेक्शन करना है। देखिए इसमें क्या कॉमन आएगा, यहाँ देखिए 3 है, इसमें भी 3 है, फिर 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ लेकिन 9 नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, 11 होगा, फिर 11 जाएगा वहाँ। तो क्या हो जाएगा ये, इसको ही लिखेंगे सीधे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देता हूँ, सेट एक्स सच डैट एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। जो नीचे 3 पार्ट दिए हुए हैं उनको बताना है, ये जो पेयर ऑफ सेट्स हैं ये क्या है, डिसजॉइंट्स है या नहीं है। तो निकालते हैं कॉपी और पेन और करते हैं आंसर्स इनके। पहले जानते हैं डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, तो एग्जांपल की मदद से समझेंगे। लेट एक सेट मान लेते हैं जिसका एलिमेंट है 1, 2। सेट बी मानते हैं जिसके एलिमेंट है 3, 4। अगर हमें भी बताना है ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं या नहीं है, तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा। अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई आता है तो ये क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे ए और बी। और अगर ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट आता है यानी कि वो नॉट इक्वल टू 5 होता है, तो क्या हो जाएगा, नॉट अ डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। तो ए बी क्या हो जाएंगे, नॉट डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये ए सेट है, ये बी सेट है, इसमें देखिए 1, 2 है, 3, 4 है, इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों सेट में प्रेजेंट हो। तो ए इंटरसेक्शन बी इसमें क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा ना, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये डिसजॉइंट हो जाएगा। तो ए और बी सेट्स कैसे हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे। अब करते हैं पार्ट 1 को। पार्ट 1 में एक सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 और दूसरा सेट दे रखा है सेट एक्स सच डैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन 4 एंड और लेस देन और इक्वल टू 4, यानी एक्स की वैल्यू 4 से बड़ी, 4 और 4 से बड़ी है और 6 और 6 से छोटी है। देखिए करते हैं इसको, पहले इसको सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 4 से 6 तक जा रही है, ये आ गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। डिसजॉइंट बताने के लिए क्या निकालना होगा, इंटरसेक्शन, 4 इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 4 एलिमेंट इस साइड में भी है और 4 एलिमेंट इस साइड में भी है, तो क्या आ गया, एलिमेंट 4 आ जाएगा इंटरसेक्शन में इनके। तो ये नॉट इक्वल टू 5 है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट अ डिसजॉइंट सेट। तो जो ये 2 सेट देखें डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे। करते हैं पार्ट 2 इसका। ए सेट दे रखा है जिसके एक सेट है जिसके एलिमेंट के ए ई आई ओ यू है, दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट है सी डी ई एफ। इसमें देखिए क्या एलिमेंट कॉमन आ रहा है, एक एलिमेंट इसमें कॉमन आ रहा है, ई आ रहा है, इसको लिखेंगे ए ई आई ओ यू। अगर हम इनका इंटरसेक्शन करते हैं सी डी ई एफ के साथ तो क्या हो जाएगा,
ई एलिमेंट मिलेगा एक, तो ये एक एलिमेंट मिल रहा है जो 5 के इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट अ डिसजॉइंट सेट हो जाएगा, नॉट अ डिसजॉइंट सेट्स। तो ये दो सेट आपस में क्या हो गए, नॉट डिसजॉइंट सेट हो गए। करते हैं हम इसका अगला पार्ट। सेट एक्स सच डेट एक्स इज एन इवन इंटीजर एंड दूसरा सेट क्या दे रखा है, सेट एक्स सच डेट एक्स इज एन ऑड इंटीजर। तो देखिए इसमें इवन इंटीजर्स हैं, इसमें ऑड इंटीजर्स हैं। इवन और ऑड में अगर हम इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आएगी। इंटरसेक्शन में क्या कॉमन आएगा, 5 आएगा। 5 अगर कॉमन आया यानी कि नल सेट, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट्स। तो ये जो दो सेट्स हैं ये आपस में क्या हो गए, डिसजॉइंट सेट हो गए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। ए सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट ये हैं, बी सेट दिया है जिसके एलिमेंट ये हैं, और सी एल सेट दिया है जिसके एलिमेंट ये हैं, डी सेट दिया है जिसके एलिमेंट ये हैं। फाइंड करना है, इनके डिफरेंस को फाइंड करना है। अभी मैं आपको सिखाऊंगा पहले डिफरेंस कैसे निकालते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसके आंसर्स। तो सीखते हैं एग्जाम्पल की मदद से। मान लेते हैं ए सेट है, इसके एलिमेंट है 1 2 3। बी दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट क्या है 3 4। तो देखिए अगर मैं कहूँ इनका डिफरेंस निकालिए, ए माइनस बी निकालें, तो कैसे निकालेंगे। ए पहला आपका काम क्या रहेगा, ए सेट को देखेंगे ध्यान से और बी सेट को देखेंगे ध्यान से। इनके बीच में जो भी चीज़ कॉमन है यानी इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे। इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा 3, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा 3। दोनों में कॉमन है, जो भी चीज़ कॉमन है उसको पहले वाले सेट में से माइनस कर देंगे यानी उसको हटा देंगे। तो अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, 3 कॉमन है जो दोनों सेट में। अब पहले वाले सेट में से 3 को क्या करें, हटा दें, बाकी एलिमेंट को ऐसे लिख दें। ये हो जाएगा ए माइनस बी यानी 1 2। ऐसे समझने के लिए एक चीज़ और दे देता हूँ, बी माइनस ए करते हैं यानी बी माइनस ए करेंगे। तो देखिए बी और ए सेट को ध्यान से देखिए, इनके एलिमेंट्स को, इनमें जो भी चीज़ कॉमन है, कॉमन क्या आ रही है 3 आ रहा है। 3 को जो पहले सेट लिखा है उसमें से माइनस कर दें, 3 को हटा दें अगर, तो क्या बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा। तो बी माइनस ए क्या हो जाएगा 4, बस यही हो जाएगा। अब करते हैं आंसर नंबर 9। ए सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट क्या है 3 6 9 12 15 18 21। बी सेट दिया है जिसके एलिमेंट है 4 8 12 16 20। सी सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट क्या है 2 4 6 8 10 12 14 8 16। डी सेट दिया है जिसके एलिमेंट है 5 10 15 20। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, ए माइनस बी। तो पहले ए के एलिमेंट लिख लेते हैं। ए के एलिमेंट क्या है 3 6 9 12 15 18 21 माइनस फिर क्या है बी। बी सेट क्या है हमारा ये वाला 4 8 12 16 20। अब देखिए पहला हमारा काम क्या होगा, इसमें जो भी एलिमेंट कॉमन आ रहा है, कॉमन देखिए कौन सा एलिमेंट आ रहा है 12 इसमें भी है और 12 इस सेट में भी है। तो क्या करिए, जो ये 12 एलिमेंट कॉमन आ रहा है इसी को हटा दीजिए इस पहले वाले सेट में से। इस पहले वाले सेट में से 12 को हटा दीजिए, जो कॉमन आ रहा था उसी को हटा दिया, बाकी पूरा पहला वाला सेट लिख लेना है। तो यानी कि 3 6 9 15 18 21 ये हो गया ए माइनस बी। अब करते हैं सेकंड पार्ट इसका जो कि है ए माइनस सी। पहले ए सेट लिख लेते हैं जो है 3 6 9 12 15 18 21 माइनस सी करना है यानी सी सेट लिख लेते हैं। सी सेट क्या है हमारा 2 4 6 8 10 12 14 16। जो भी एलिमेंट
कॉमन आ रहे हैं पहले तो उन्हें निकाल लीजिए। देखिए एलिमेंट कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए 6 यहाँ पे भी है और 6 यहाँ पे भी है। उसके अलावा देखिए 12 है, 12 इस सेट में भी है और 12 इस सेट में भी है, ये भी आपस में कॉमन आ रहे हैं। उसके अलावा और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, तो क्या करिए पहले वाले सेट में से जो एलिमेंट कॉमन आए थे उनको हटा दीजिए और बाकी सारे पहले वाले सेट के एलिमेंट लिख लीजिए। क्या बचेगा 3, 9, 15, 18, 21, ये a माइनस सी हो गया। अब करते हैं पार्ट 3 a माइनस डी। तो देखते हैं पहले ए सेट के एलिमेंट को लिख लीजिए। ए सेट क्या है हमारा 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस डी सेट। डी सेट हमारा कौन सा ये वाला, जिसके एलिमेंट हैं 5, 10, 15, 20। अब देखिए इसमें पहला हमारा काम क्या होगा, जो भी इसमें कॉमन है जो दोनों सेट में प्रेजेंट हो एलिमेंट। यहाँ पे देखिए 15 है, 15 इस सेट में भी है, 15 यहाँ पे है, 15 इस सेट में भी है और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो क्या करेंगे पहले वाले सेट में से जो एलिमेंट कॉमन आया उसको हटा दो, बस क्या आएगा बाकी पहले वाले सेट के एलिमेंट लिख लीजिए। क्या है 3, 6, 9, 12, 18, 21। तो ये आ गया a माइनस डी। अब करते हैं फोर्थ पार्ट इसका b माइनस ए। तो पहले b सेट के एलिमेंट लिख लीजिए। b सेट के एलिमेंट क्या है हमारे 4, 8, 12, 16, 20 माइनस फिर a सेट के एलिमेंट लिख लीजिए। जो यहाँ पे a लिखा है ना इसके एलिमेंट, a सेट के एलिमेंट क्या है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। अब पहला हमारा काम क्या होगा, जो दोनों सेट में प्रेजेंट एलिमेंट है उनको क्या करना है छांटना है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट हैं जो दोनों सेट में प्रेजेंट हैं। 12 है इसमें, 12 यहाँ पे भी है। उसके अलावा कोई ऐसा एलिमेंट दिख तो नहीं रहा, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है इसके अलावा जो कि दोनों सेट में प्रेजेंट हो, खाली 12 ही है। तो पहले वाले सेट में से जो कॉमन एलिमेंट आया उसको हटा दीजिए, 12 को हटा दिया, बाकी पहले वाले सेट के बाकी सारे एलिमेंट को लिख लीजिए। यही हो जाएगा b माइनस ए। तो क्या आएगा 4, 8, 16 और 20। अब करते हैं पार्ट, सारे पार्ट नहीं करेंगे क्योंकि ईजी है, तो मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब करते हैं छोटे छोटे के पार्ट करे हैं मैंने इसमें। पार्ट 11 बता देता हूँ मैं, c माइनस डी। तो पहले सी सेट को लिख लेते हैं। सी सेट हमारा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 माइनस, यहाँ माइनस का साइन था माइनस लगा दिया। डी हमारा क्या ये है जिसके एलिमेंट हैं 5, 10, 15, 20। तो देखिए इन सेट में पहला हमारा काम क्या होगा, जो भी एलिमेंट कॉमन है उनको हाईलाइट करते हैं, उनको ढूंढते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10 है इसमें, 10 इसमें भी है। इसके अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों सेट में कॉमन हो। तो पहले वाले सेट में से वो एलिमेंट को हटा दीजिए जो दोनों सेट में है। तो 10 ही एक ऐसा था, इसको हटा दो इस सेट में से और बाकी इस सेट के एलिमेंट लिख लो। सी सेट के एलिमेंट बाकी लिख लेते हैं जो कि क्या है 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16। करते हैं इसका 12th पार्ट d माइनस सी। तो d सेट के एलिमेंट लिख लेते हैं जो कि है 5, 10, 15, 20। पीछे माइनस का साइन था, माइनस का साइन लगा दिया। सी सेट के एलिमेंट क्या है ये है जो कि है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। पहला काम हमारा क्या होगा, जो भी एलिमेंट कॉमन है उनको निकालिए। तो कॉमन एलिमेंट क्या है, यहाँ पे देखिए 10 है, 10 इस सेट में भी है और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, पहले वाले सेट में से जो भी एलिमेंट कॉमन आया उसको हटा दीजिए।
इस वाले एलिमेंट को हटा देंगे, बाकी सेट के एलिमेंट को यहाँ पे लिख दीजिए। ये क्या हो जाएगा 5, 15 और 20। ये हो गया D-C। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। इफ़ एक्स एक सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट है ABCD एंड वाई एक सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट है FBDG। फाइंड करना है। 3 पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट के दे रखा है x माइनस वाई, सेकेंड पार्ट दे रखा है y माइनस एक्स, थर्ड पार्ट दे रखा है x इंटरसेक्शन y। अब करते हैं कॉपी में इनका सॉल्यूशन। करते हैं फर्स्ट पार्ट को जिसमें दे रखा है x माइनस वाई निकालना है। तो देखिए पहले क्या करते हैं, पहले x के एलिमेंट लिख लीजिए a माइनस बी, a कॉमा b कॉमा c कॉमा d माइनस y के एलिमेंट f b d g। अब देखिए इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है दोनों सेट में प्रेजेंट है। ऐसा कौन सा एलिमेंट है देखिए ध्यान से, b इस सेट में, b इस सेट में भी है और इसके अलावा कोई और एलिमेंट d यहाँ पे है, d यहाँ पे भी है। तो b एलिमेंट और d एलिमेंट, b इसमें भी है देखिए और d इसमें भी है और इसके अलावा कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है। तो पहले वाले सेट में से ये दोनों एलिमेंट को हटा दीजिए, उसके अलावा लिख दीजिए ये क्या हो जाएगा a कॉमा c। तो ये हो गया x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी a कॉमा c। सेट करते हैं पार्ट सेकंड इसका जिसमें दे रखा है y माइनस एक्स। तो पहले y के एलिमेंट को लिख लीजिए। y क्या दे रखा है हमें f b d g का सेट माइनस x सेट, यानी x का क्या सेट दे रखा है a b c d। तो देखिए इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे। पहले जो भी एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं दोनों सेट में प्रेजेंट हो वो उसको हाईलाइट कर दीजिए। तो क्या है b इस सेट में है, b इस सेट में भी है, यहाँ पे देखिए d है, d इस सेट में भी है। तो पहले वाले सेट में से क्या करिए, जो एलिमेंट कॉमन आए उनको हटा दीजिए। तो क्या आ जाएगा सेट किसका आएगा f कॉमा g का, ये आ गया x y माइनस एक्स। अब थर्ड पार्ट देखिए क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट दे रखा है x इंटरसेक्शन y, यानी पहले क्या करेंगे x के सेट को लिख लीजिए जो है a b c d और इंटरसेक्शन y क्या दे रखा है f b d g। तो इसमें देखिए कोई भी ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो कॉमन आ रहे हैं। कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो b जो दोनों सेट में प्रेजेंट है और d जो दोनों सेट में प्रेजेंट है। इस इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन प्रेजेंट है उन्हीं का सेट बना लेते हैं। तो b कॉमा d इसका हो गया इंटरसेक्शन, x इंटरसेक्शन y क्या हो जाएगा b कॉमा d। ये भी हमारा हो गया कंप्लीट 10th क्वेश्चन। करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 को। इफ़ r इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड q इज़ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स देन व्हाट इज़ r माइनस q। r माइनस q की वैल्यू क्या होगी बताना है। अगर r एक सेट है रियल नंबर्स का और q एक सेट है रैशनल नंबर्स का, तो r माइनस q की वैल्यू बतानी है। चलिए करते हैं इसे भी सॉल्व कॉपी में। तो देखिए इसका करते हैं आंसर। तो रियल R4 है रियल नंबर, तो रियल नंबर में कौन कौन से होते हैं, रैशनल नंबर होंगे, NO डॉट का मतलब है नंबर, प्लस रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर होंगे ना, इर्रेशनल नंबर। रियल नंबर में क्या होता है, इर्रेशनल नंबर भी होंगे इर्रेशनल नंबर भी होंगे। अगर हम इसमें से रियल नंबर में से रैशनल नंबर को हटा दें, रैशनल नंबर को माइनस कर रहे हैं ना, रियल नंबर में से रैशनल नंबर को माइनस करें तो क्या बचेगा, इर्रेशनल नंबर तो बचेगा ही बचेगा। तो r माइनस क्यू क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर्स। क्यों होगा, देखिए रियल नंबर में रैशनल नंबर भी हैं और इर्रेशनल नंबर भी हैं, दोनों ही हैं। अगर इसमें से हम रैशनल नंबर को हटा दें, रियल नंबर में से रैशनल नंबर को हटा दें तो हमारा इर्रेशनल नंबर तो बचेगा,
तो आर माइनस क्यू करा है हमने, रियल नंबर में से इरेशनल नंबर को हटा दिया तो सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर बचेंगे। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। क्या करना है, नीचे 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं जिसमें कुछ डिसजॉइंट के बारे में पूछे गए हैं, उनको ट्रू या फॉल्स में आंसर देना है और जो भी हम ट्रू या कहेंगे या फिर फॉल्स कहेंगे उसका जस्टिफाई भी करना है आंसर को, हम क्यों कह रहे हैं ट्रू या फिर क्यों कह रहे हैं फॉल्स। करते हैं इसका पार्ट 1। देखिए एक सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट हैं 2, 3, 4, 5। दूसरा सेट दिया है जिसके एलिमेंट है 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स के लिए मैंने आपको बताया था इन सेट्स का हम क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे। और अगर इंटरसेक्शन में कोई और एक एलिमेंट आ गया, कोई एक एलिमेंट आ गया इंटरसेक्शन में, तो ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं होंगे। अगर 5 आया तभी ये डिसजॉइंट सेट होंगे। तो देखिए इनका जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 देखिए इस सेट में भी है और इस सेट में भी कॉमन है, तो ये इंटरसेक्शन में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 सेट आ गया, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। करते हैं पार्ट 2 इसका। एक सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट है AEIOU एंड बी सेट दिया जिसके एलिमेंट क्या है ABCD आर डिसजॉइंट सेट्स। वो कह रहा है ये जो 2 सेट हैं ये आपस में डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो देखते हैं इनका आपस में क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, AEIOU इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे ABCD से। तो देखिए क्या आएगा, ए सेट है जो दोनों सेट में कॉमन है और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है। ए एलिमेंट है जो दोनों सेट में कॉमन है, इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है। तो क्या आ गया, ए आ गया। तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा क्योंकि डिसजॉइंट के लिए क्या चाहिए होता है, 5 चाहिए होता है, नल सेट चाहिए होता है। तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। करते हैं पार्ट 3 इसका। जिस एक सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट क्या है 2, 6, 10, 14। दूसरा सेट दिया जिसके एलिमेंट है 3, 7, 11, 15 आर डिसजॉइंट सेट्स कह रहा है वो। अगर हम इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे, इन दोनों सेट का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे। 2, 6, 10, 14 इंटरसेक्शन 3, 7, 11, 15। अगर हम इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो देखिए कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, तो कॉमन क्या आएगा, सिर्फ 5 यानी नल सेट। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये हो गया हमारा ट्रू, थर्ड वाला हो गया ट्रू। ये डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे। अब देखते हैं, करते हैं पार्ट 4 इसका। एक सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट है 2, 6, 10। दूसरा सेट दिया जिसके एलिमेंट है 3, 7, 11 आर डिसजॉइंट सेट्स। वो कह रहा है ये जो सेट्स हैं ये आपस में क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो इनका भी इंटरसेक्शन निकालते हैं। इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, 2, 6, 10 इंटरसेक्शन 3, 7, 11। देखिए इन दोनों सेट में आपस में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों सेट में प्रेजेंट हो। तो क्या हो जाएगा, ये इस सेट का इंटरसेक्शन इस सेट के साथ क्या होगा, 5 आ जाएगा, जो कि डिसजॉइंट सेट की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। कौन कौन से ट्रू हो गए, थर्ड और फोर्थ क्या हो गए, ट्रू हो गए, और 1 और सेकंड क्या हो गए, फॉल्स हो जाएंगे। ये हो गया हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट।